देखो यार, मैं लंबे समय से किताब पढ़ रहा हूँ अलग अलग तरीके की, लेकिन इस बार मन था कुछ नया पढ़ा जाए, कुछ अलग। तो सिंपली अमेजन गए और सर्च करने लगा। तभी मेरी नज़र इस किताब के ऊपर पड़ी, कातिल कौन। अब सीधे बात बताऊँ ना, मुझे मर्डर मिस्ट्री कुछ खास पसंद नहीं आती है, क्योंकि मुझे अपना दिमाग इतना खर्च करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। वैसे भी किताब में कोशिश करता हूँ रिलैक्स करने के लिए पढूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने इस किताब में जो ये लाइन लिखी थी ना, जो इसके फ्रंट पेज में, ये पढ़ा: अगर ये मनोवैज्ञानिक जबरदस्त और अपने ही रॉ में रचाने वाला उपन्यास आपको रमा ना सके तो आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गया। मैंने कहा भाई इतना बड़ा दावा, चलो देखते हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, मैं सच बता रहा हूँ, कसम से इस किताब को खरीदता तक नहीं। अब आते हैं कहानी पर। फरन देखकर समझ आ ही रहा है कि भैया मर्डर मिस्ट्री है। मैं अगर हॉनेस्टली बताऊँ ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही मर्डर मिस्ट्री पढ़ी है। एक तो सत्यव्यास की लकड़बग्गा है, और दूसरी ये वाली किताब। और लकड़बग्गा भी इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मुझे पर्सनली ना सत्यव्यास की जो लिखने की शैली है ना, वो मस्त लगती है। इसलिए मैं उनका ज़्यादा किताब पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैंने इस किताब को पढ़ी थी, वरना तो मेरा जोन ही नहीं है मर्डर मिस्ट्री। लेकिन ये राइटर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, तो एक बार ट्राई कर ही लिया जाए यार इस किताब को। अब मैं तुम्हें उतनी ही स्टोरी बताऊंगा जितनी ज़रूरी है, ताकि स्पॉइलर ना हो। कातिल कौन है, या है भी या नहीं बताऊंगा, बस वाइब समझ जाओगी। देखो, मैं कहानी वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से मर्डर होता है, ठीक है। कहानी शुरू होता है ताज होटल से। एक रॉयल बर्थडे पार्टी चल रही होती है। उसमें मौजूद होता है कोठारी फैमिली, मतलब उन्हीं का बर्थडे पार्टी होता है, जिन्हें यहाँ लगभग अंबानी लेवल इन्फ्लुएंस के साथ दिखाया गया है, मतलब करोड़पति है या फिर अरबपति। और इसी पार्टी में उनका बड़ा बेटा मिहिर कोठारी, एक बड़ा बिजनेसमैन, साइनेट के जहर से मारा जाता है। और शक जाता है राजीव पर, जो कि एक शेफ है, 5 स्टार शेफ। और यही हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है, या फिर मैं बोलूँ ये हमारे कहानी का मेन बकरा है। बेचारा ऐसी जगह फंस जाता है ना, जहाँ गलती उसकी नहीं है, पर सबूत उसी पर खड़े होते हैं, क्योंकि खाना उसी ने बनाया था और सबूत भी उसी की लाइन में खड़े दिखाई देते हैं, जो कि सीधे उसी की तरफ जाते हैं। इसी वजह से पुलिस और लोग सब उसी पर अटक जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ना, जिसने मिहिर को सनरे देके मारा था ना, उसने राजीव का शक्ल का मास्क पहन कर आया था। और इसी वजह से राजीव का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही समझ नहीं पाता कि कौन उसकी शक्ल लगाकर सब गड़बड़ कर रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है तो लगता है ना किलर रैंडम लोगों को मार रहा है, पर धीरे धीरे समझ आता है कि जिन लोगों को वो किलर मार रहा है ना, वो किसी न किसी तरीके से राजीव से जुड़े हुए थे। और इसी पॉइंट पर दिमाग घूमता है, क्योंकि राजीव ने किसी को तो कुछ किया ही नहीं था, और किलर के पास भी बहुत मौके थे कि उसे सीधे राजीव को ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी किया ही नहीं। इससे एक बात तो समझ आती है कि असल दुश्मनी राजीव से ही था, और उसे ही फंसाना ही मेन प्लान था। कम से कम कहानी पढ़ते वक्त तो मुझे यही लग रहा था। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, यकीन रखो तुम्हें आखिरी तक पता नहीं चलेगा किलर कौन है। कभी एक पर शक जाएगा तो कभी दूसरे पर, कभी लगेगा कि तुमने पकड़ लिया है, और अगले ही चैप्टर पे राइटर ट्विस्ट मारकर गलत साबित कर देता है। कई जगह इरिटेट भी हो जाओगे, मतलब लगता है कि हाँ अब तो मैंने पकड़ लिया है, तो राइटर अगले ही पेज में बोलता है धप्पा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सही होने दूंगा घंटा? लेकिन मानना पड़ेगा, लेखक ने जो कवर पर लिखा था ना, वो उसने दे दिया, दिमाग को ऐसी की तैसी कर ही दिया। अब बात करें एंडिंग की, तो वो तुम्हें थोड़ा इरिटेट कर सकता है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री ना रियली परफेक्ट होती है। हर रीडर को वो एंडिंग नहीं मिलती जो वो चाहता है, लेकिन इस स्टोरी की जो जर्नी है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बीच इसमें लगता भी नहीं है कि साला ये मर्डर मिस्ट्री भी है, कुछ और है। कहानी उड़ती है, घुमाती है, दिमाग कैसी तैसी करती है, और अंत में लगता है कि सब कुछ एकदम सही से चल जाएगा, पर उसी वक्त लेखक तुम्हें हर हालत में गलत साबित कर देता है। अब मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये किताब पढ़ चुके हैं। अब सच कहूँ तो किताब ख़त्म करने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, व्हाट इज़ द रियल रीज़न? मतलब किस वजह से इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है? क्योंकि जो असली कातिल होता है ना, वो पूरी कहानी में इतना सिंपल, सेंसिटिव और समझदार दिखाई देती है कि दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने ऐसा किया होगा। मतलब हॉनेस्टली कहानी में ऐसा मोमेंट नहीं मिलता है जहाँ लगे कि हाँ ये बंदा, ये बंदी ऐसा कर सकती है। यही रीज़न है कि मुझे लगता है ना, राइटर जानबूझकर ट्विस्ट डाला सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए। क्योंकि जो कातिल था ना, उसके पास इतना कोई मोटिवेशन नहीं था कि वो मर्डर को जस्टिफाई कर सके।
रही बात मुझे थोड़ा बिना सर पैर के लगती है, पर राइटर का मतलब साफ था, तुम्हें कंफ्यूज करके तुम्हें बार बार गलत साबित करना। तो यार अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहो तो इस किताब को भी पढ़ सकते हो, मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक लगी। मतलब ओके थी, बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, बस ठीक ही लगी।